और मेरा टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले ना थोड़ा सा टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। आप सिमिलर और डिसिमिलर लिखेंगे, सिमिलर नहीं, क्योंकि ये सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म a particular function। कुछ ऐसा काम होता है जो सेल अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसको हेल्प लेना पड़ता है अनदर सेल का। जो सेल जो होते हैं कंबाइन होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अब सेल जो है वो सबसे पहले जो टिश्यू है ना, वो ये जो टर्म टिश्यू है ये दिया गया था ज़ेवियर बिचेट के द्वारा, ठीक है। ये जो टर्म है ये दिया गया था ज़ेवियर बिचेट। और हम लोग कभी भी बायोलॉजिकल टिश्यू का अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो दिस ऑल अबाउट टिश्यू। अब हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ग्रोथ वाले टिश्यू, यानी वैसे टिश्यू जो एक्टिव होंगे, यानी डिवाइड करेंगे, यानी एक्टिव होंगे, ठीक है, यानी दे कंटिन्यूसली डिवाइड। सो अगर कोई भी टिश्यू डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइड कर रहा है, यानी उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसकी हाइट में इंक्रीज आएगा, उसके हाइट में इंक्रीज आएगा, यानी उसका हाइट बढ़ेगा। और बेशक सा बात है, अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसमें सेल नंबर भी इंक्रीज करेंगे, यानी इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला सबसे पहले ना इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल वॉल है, या मान लो ये सेल वॉल नहीं, ये टिश्यू बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारा सेल होगा, अगर मेरिस्टेमेटिक बना रहे हैं तो बहुत सारा होगा। तो इसके ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, अगर इसका एक सिंगल सेल हम देखें तो हम उसको कहते हैं मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो इसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो इस सेल को अगर आप इलाज करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो इसी के अंदर से इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है। यानी पहला इसके सेल वॉल को देखते हैं। ये जो सेल वॉल होता है ना, इसका थीन होता है, थीन सेल वॉल, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। बेसिक सा बात है, सेल वॉल को थीन ही होना पड़ेगा। अगर सेल वॉल इमेजिन करो बहुत मोटा होगा, बहुत मोटा होगा तो ये टूट जाएगा, ये अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल वॉल को पतला होना पड़ता है, ठीक है। सेल वॉल को पतला होना चाहिए, पहला टर्म मिला, सेल वॉल को पतला होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होना चाहिए, यानी डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए, यानी इसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन भी होने चाहिए, विथ न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर इसके पास अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं होगा और ये डिवीजन कर रहा है, इतना डिवाइड करने वाला सेल, और ये डिवाइड करेगा तो इसको बेसिक सा बात है न्यूट्रिएंट का जरूरत पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। और तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है, सेंटर में जाते हैं, या वैक्यूल्स भाई देखो इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है वैक्यूल्स? इसमें वैक्यूल्स इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि प्लांट में हम जानते हैं 90% स्पेस वैक्यूल्स ही खाता है, यानी 90% स्पेस वैक्यूल ही ले लेगा। तो वैक्यूल का काम भी होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ जब वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ का जरूरत नहीं, क्योंकि उसको डिवाइड करना है, उसको रिजिड लेके कोई फायदा नहीं। और 90% स्पेस अगर वैक्यूल खाएगा तो उसको डिवीजन करने में दिक्कत होगा, इसके कारण वैक्यूल हमारा एब्सेंट होता है। चौथा आता है हमारा कि इसमें जो होता है ना, प्लाज्मोडिस्माटा होते रहता है, प्लाज्मोडिस्माटा, यानी प्लाज्मोडिस्माटा जो होता है कंटिन्यूसली होता है। इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडिस्माटा क्या होता है? जब एक सेल दूसरे सेल से ज्वाइन करता है विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ज्वाइन करता है ना, तो अगर इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है तो ये इससे ले लेगा,
इसको जरूरत है तो ये इससे ले लेगा, यानी ज्वाइन करके ये लोग अपना शेयरिंग का काम कर लेता है कि हमको न्यूट्रिशन चाहिए, ये चाहिए। तो आप बेसिक सा बात है, अगर इसको न्यूट्रिशन का कमी होगा तो ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ज्वाइन हो जाएगा और न्यूट्रिशन लेके फिर डिवाइड कर पाएगा। पांचवा, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, यानी साइटोस्केलेटन इसमें नहीं होता है। साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को जिसको नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक है न्यूक्लियस, यहां लिख देते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब देखो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसके पास ना बहुत अच्छा न्यूक्लियस होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस क्या करता है, सारा चीज डिवीजन वगैरह में न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब हम जानते हैं सेल में सेल साइकिल चलता है, और सेल साइकिल अगर हो रहा है तो उसमें G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ये सब होगा, जिसके कारण उसको एक अच्छा न्यूक्लियस चाहिए होगा जो वो सब हैंडल कर पाए, इसलिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक हो गया। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक का स्ट्रक्चर से पहले टाइप देखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसका टाइप जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हैं ओरिजिन पे होता है और रीजन पे होता है। तो अगर हम ओरिजिन का बात करें तो ओरिजिन पे दो होता है। पहला होता है 1 डिग्री, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम, हाँ प्राइमरी, और दूसरा होता है 2 डिग्री जिसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी यानी कौन पहले आया, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है अपाइकल, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है सबसे, अपाइकल का मतलब क्या समझते हैं, अपाइकल का मतलब समझते हैं एपेक्स। एपेक्स का मतलब टिप, यानी जो सबसे टिप पे होगा, जो सबसे टिप पे होगा इस टाइप का बनता है, ठीक है। यानी यहाँ इस कॉर्नर पे सबसे टिप पे, इसमें भी दो आता है, रूट और शूट, तो उसका बात करेंगे, अभी शूट पे है। तो ये सबसे टॉप पे क्या होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है, ठीक है, जिसके कारण वो डिवीजन में हेल्प करता है। एपेक्स पे होगा, यूजुअल सा बात है। और इसको हम कहते हैं 1 डिग्री, यानी प्राइमरी ग्रोथ, ये हमारा प्राइमरी ग्रोथ में आता है। फिर दूसरा आता है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इसलिए लिखे क्योंकि ये भी 1 डिग्री होता है, ये भी 1 डिग्री होता है। होता क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है, अगर हम बात करें इसके डिवीजन को देखें, जब ये डिवाइड करता है ना, तो यहाँ पे अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब सेल्स हैं, तो क्या होता है, ये डिवाइड करता है ना, तो ये मेरिस्टेमेटिक ऐसे डिवाइड करता है। देखो जैसे ये यहाँ पे हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइड हम करेगा ही करेगा, तो ये डिवाइड किया तो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ये तो मेरिस्टेमेटिक बन गया, ये बोला ठीक है मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। और हम आगे डिवाइड करेंगे। लेकिन एक क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन, और ये प्रोसेस के कारण एक डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है। डिफरेंशिएटेड सेल वो सेल होता है जो मेरिस्टेमेटिक, यानी द प्रोसेस इन विच, डिफरेंशिएशन का देख लो, द प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड इनटू परमानेंट सेल, यानी वो परमानेंट सेल बन जाते हैं। तो परमानेंट यानी परमानेंट सेल भी जो आया है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से आया है। तो ये जो होता है ये डिफरेंशिएटेड बन जाते हैं, जिसके कारण इनके पास एक फिक्स शेप, फिक्स साइज और एक फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है कि आप ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, वापस से ये डिवाइड करेगा और एक मेरिस्टेमेटिक, एक डिफरेंशिएट बनाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये डिवाइड करता है ना, कुछ कुछ यहाँ पे छोड़ देता है, कुछ कुछ अपाइकल पीछे रह जाते हैं, ठीक है। जो पीछे अपाइकल रह जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये रहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अब इंटरकैलरी, इसी ऑक्सिलरी बर्ड जो होते हैं ना पीछे छूट जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ये बर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि ये इंटरकैलरी नहीं है, इंटरकैलरी प्लांट, नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होता है। ये जो होता है अपाइकल का ही पार्ट होता है जो पीछे छूट जाता है, और ये जो है ये लीफ वगैरह का फॉर्मेशन करता है, ऐसा लीफ का,
यानी मेनली ये सारा जो है ये लीफ का फॉर्मेशन होता है, यानी अगर लीफ का फॉर्मेशन हुआ तो इसके कारण होता है। जो भी यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम रहते हैं वो ऑक्सिलरी बर्ड के कारण ये बना देते हैं। इसका नाम होता है लीफ प्रोमोर्डिया, ठीक है, लीफ प्रोमोर्डिया इसका नाम होता है। ये जो लीफ बनता है, यानी लीफ जो होता है वो इंटरकैलरी नहीं बनाता है, लीफ जो होता है अपाइकल मेरिस्टेम बनाता है जो पीछे छूट गया होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं इंटरकैलरी जो होता है ना वो नोट्स वगैरह पे प्रेजेंट, यानी ऐसे जैसे देखो ये हो गया हमारा नोट्स, ये भी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे परमानेंट सेल्स होते हैं और यहीं पे इंटरकैलरी होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर इसको कोई ग्रेज कर दिया, यानी कोई ग्रेजिंग एनिमल आया और इसको खा गया, उसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। और एक और रीजन है, बैम्बू जो होता है इसी कारण बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ है, इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी पता चल गया ना किधर होता है, और ये इंटरकैलरी नहीं होता है, ये अपाइकल का ही पीछे वाला होता है जो छूट जाता है, जिसको हम ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं। लास्ट है लैटरल, ठीक है, लैटरल। तो लैटरल जो होता है ना वो मेनली अपाइकल हाइट बढ़ाता है। अब हाइट का बात करते हैं, अपाइकल हाइट बढ़ाता है, इंटरकैलरी हाइट बढ़ाता है, लेकिन अलग प्लान में यानी मोनोकोट्स वगैरह में, तो उसका देखेंगे हम लोग। ये होता है लैटरल, और ये जो होता है मेनली गर्थ बढ़ाता है, यानी डायमीटर, गर्थ या डायमीटर, यानी ये मोटापा बढ़ा रहा है, किसी भी सेल का ये मोटापा बढ़ा रहा है, ठीक है। हो गया, ये हो गया मतलब एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। इस पे भी एक स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर आता है रूट, एक आता है हमारा रूट टिप। रूट टिप को देखते हैं, रूट टिप में क्या होता है, यहाँ पे रूट के टिप पे भी हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, यानी एपिकल मेरिस्टेम इस तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये खाली जगह हम क्यों छोड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक जोन बन जाता है, क्विसेंट जोन, जिसको हम कहते हैं Z0 जोन, यानी यहाँ पे इनएक्टिव सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ इनएक्टिव सेल्स जरूर होंगे जो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनका नीड आया कि हाँ चलो आप उनको आगे डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करो, तो क्विसेंट जोन में जो भी सेल्स होंगे वो फर्दर फिर डिवाइड करेंगे, यानी पे यहाँ पे इनएक्टिव होंगे, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये है नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, बट जरूरत पड़ने पे ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है रूट कैप। ये जो रूट कैप आता है ये अपाइकल मेरिस्टेम के ग्रोथ से ही होता है और इसको बोलते हैं रूट कैप। तो जो अपाइकल मेरिस्टेम इस रूट कैप को फॉर्म करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एक मिनट, साइट्रोजन, नहीं सॉरी रुक जाओ, हाँ क्लिप्ट्रोजन, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं क्लिप्ट्रोजन, ठीक है, जो इसको फॉर्म करवा रहा है रूट कैप को। और हाँ रूट कैप जो होता है ना, एक क्वेश्चन बनता है, रूट कैप जो होता है वो एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक एनिमल में, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कोई एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि वो पानी के अंदर है तो उसको कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता। और हाँ मेनली रूट कैप प्रोटेक्ट करता है अपाइकल, ये जो यहाँ पे मेरिस्टेम है उनको, ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं, उसके बाद इसको ओवर कर देंगे। फैक्ट क्या है, कभी कभी ना आप लोग कोई ट्री जैसे कटा होगा तो आप उसका ट्री का ट्रांसवर्स सेक्शन देखिएगा, जैसे ये हमारा वुड है, वुडी स्टीम होना चाहिए, आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखिएगा इस टाइप का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे रिंग्स जैसे फॉर्म होते हैं, इस रिंग्स को हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, ये जो एनुअल रिंग है ना, ये मेनली एनुअल से नाम से ही पता चल रहा है कि साल, मतलब एवरी 1 ईयर एक रिंग फॉर्म होता है। और ये जो होता है ये आपका जाइलम टिश्यू के कारण फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्री का एज काउंट कर सकते हैं। अगर इसमें 1 2, जैसे यहाँ ये वुड है हमारा, 1 2 3, यानी इसमें 3 रिंग्स है तो ये 3 साल का प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग यू कैन फाइंड द प्लांट एज, ठीक है, जो भी वुडी स्टीम है। तो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।